मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट जेसीबी रोबोट। उमेश बहुत ही मेहनती लड़का था। वो हर साल दिवाली में पटाखों की दुकान लगाता था। लोगों को वो कम दामों में अच्छे पटाखे देता था। लेकिन इस साल उसने एक मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बनाया और इसी रोबोट पर वो पटाखे बेचने लगा। सारे लोग ऐसे अजीब और निराले रोबोट को देखने के लिए उमेश की दुकान में भीड़ करने लगे। उमेश का पटाखे का कारोबार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। तभी एक गरीब लड़का पुराने कपड़ों में उसकी दुकान पर आता है। भीड़ की वजह से वो पटाखा रोबोट को देख ही नहीं पा रहा था। तब वो एक आदमी से कहता है, अंकल अंकल, मुझे भी दिवाली पटाखा रोबोट देखना है, आगे जाने दो ना। अबे जा, तू क्या करेगा पटाखा रोबोट को देखकर? वैसे भी जो पटाखा खरीदता है वही रोबोट को देख सकता है। बेचारा बच्चा पटाखा रोबोट को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। उमेश दुकान से ही उस आदमी की बात सुन लेता है, लेकिन दुकान में काम होने के कारण इस वक्त वो कुछ नहीं कहता। शाम के वक्त अपनी दुकान बंद करके उमेश अपने रोबोट के साथ बस्ती में जाता है। वहां पर सारे बच्चे मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस रोबोट के आगे पीछे नाचने लगते हैं। तभी उमेश सोचता है, देखो बच्चे कैसे खुश हो गए। काश ये अमीर और गरीब का भेदभाव ना होता तो सब मिलकर आज दिवाली मनाते। उमेश उन सारे बच्चों को पटाखे देता है और वो सब पटाखा रोबोट के साथ पटाखा फोड़ने लगते हैं। ये बात उसी गांव में रहने वाले चोर कालिया को पता चलती है। अरे वाह, ये पटाखा रोबोट बच्चों में काफी मशहूर है। बच्चे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब इसी रोबोट का फायदा उठा के मैं बच्चों को अगवा करूंगा और शहर में उनको बेच दूंगा। ऐसा सोचकर कालिया उस रात मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को चुरा लेता है और उसे लेकर बच्चों के पास जाता है। तभी कालिया उन बच्चों से कहता है, सुनो बच्चों, पटाखा रोबोट आया है, पटाखा रोबोट, चलो आओ जल्दी से। ये सुनते ही बच्चे मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट के पीछे चलने लगते हैं। कालिया उन बच्चों को जंगल में अपने ठिकाने पर ले जाता है और कैद करके वहीं रखता है। तभी एक बच्चा कहता है, अरे ये पटाखा रोबोट हमें कहाँ ले आया है, चलो घर चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम सबको मैंने दिवाली पटाखा रोबोट से अगवा कर लिया है, अब तुम घर कभी नहीं जा सकते। ये सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन कालिया उनको डांटकर चुप करवा देता है। दूसरे दिन बस्ती में हाहाकार मच जाता है। बस्ती वाले अपने बच्चों के लिए रोने लगते हैं। उधर उमेश भी अपने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट के लिए परेशान हो जाता। रोबोट को ढूंढते ढूंढते वो बस्ती में जाता है। तभी एक आदमी उसे कहता है, अरे ये वही है दिवाली पटाखा रोबोट वाला, इसी ने हमारे बच्चों को चुराया है, पकड़ो इसे। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट ही किसी ने चुरा लिया है। हमें क्या बेवकूफ समझते हो? बंद करो अपना ये नाटक। देख क्या रहे हो बस्ती वालों, मारो इसे और पुलिस को बुलाओ। बस्ती वाले उमेश को मारने लगते हैं, लेकिन तब वो भागने में कामयाब हो जाता है और अपने घर आकर सोचता है, लगता है किसी ने मेरा मैजिकल पटाखा दिवाली रोबोट चुरा लिया है और उसकी मदद से वो बच्चों को अगवा कर रहा है। लेकिन बस्ती वालों को लगता है कि इसमें मेरा हाथ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि क्या माजरा है। उमेश अपने मैजिकल पटाखा दिवाली रोबोट में लगी एक चिप से उसका पता ढूंढने लगता है और इसी चिप को अपने मोबाइल से एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। तब उमेश अपने दादाजी के जेसीबी को रोबोट में कन्वर्ट करने लगता है। काफी देर की मेहनत के बाद उसने जेसीबी को मैजिकल जेसीबी रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। तब उमेश अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को लेकर जंगल में जाता है और कालिया के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पर बच्चे कैद थे। मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बच्चों की रखवाली कर रहा था। कालिया उमेश को देखता है और कहता है, अरे उमेश को मेरे ठिकाने का पता कैसे चला और ये यहाँ भी आधम का? चलो कोई बात नहीं, मेरा मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट उसके जेसीबी रोबोट से कम थोड़ी है। तभी मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों रोबोट एक दूसरे की जमकर धुलाई करने लगे। काफी देर तक दोनों रोबोट्स में घमासान लड़ाई चालू रही।
आखिर में जेसीबी रोबोट ने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को मार गिराया। तब उमेश अपने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को फिर से रिस्टोर करता है। तभी वो सब बच्चों को बस्ती लेकर आता है। सुनो बस्ती वालों, आपका गुनहगार मैं नहीं बल्कि ये कालिया है। इसी ने आप सबके बच्चों को अगवा किया था। और उमेश का धन्यवाद करके सारे लोग उससे माफी मांगते हैं। उमेश ने सही समय पर अपना दिमाग चलाया और बच्चों को बचा लिया। इस तरह सारे बस्ती वाले मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट और जेसीबी रोबोट के साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाने लगे। मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट। आकाश और सनी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। दोनों का दिमाग बहुत ही खुराफाती था। हमेशा गाड़ियों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे। पर आकाश का दिल हमेशा अच्छाई की तरफ ही झुकता था। तो दूसरी तरफ सनी, उसके दिमाग में बुरे आइडियाज आते ही रहते थे। अपने एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल वो बुरे कामों के लिए करना चाहता था, पर आकाश की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। एक बार उन्होंने एक जेसीबी और ट्रैक्टर पर काफी कड़ी मेहनत की। आकाश ने अपने जेसीबी को मैजिकल जेसीबी रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। सनी ने भी ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यार सोच, हमारे इन इन्वेंशन से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इतना पैसा कमा सकते हैं और तो और दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। अगर हम अपने इन्वेंशन का सही इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया हमारे कदमों में आकर गिरेगी। ओह गॉड, तू फिर से शुरू हो गया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है हमारे टैलेंट का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना, ना कि किसी बुरे काम के लिए। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। हम अपने इस हुनर का अच्छाई के लिए यूज करेंगे। अपने इस मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। चलो अभी काम पर लग जाते हैं। सनी की ख्वाहिशें बड़ी थीं और आकाश का हौसला, पर सनी की ख्वाहिशों के नीचे उसकी दोस्ती दब कर रह गई। सनी ने बुराई का रास्ता अपनाया। एक दिन वो आकाश को बिना बताए बिना पूछे ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से गायब हो गया। आकाश समझ गया कि सनी को रोक पाना मुश्किल है, इसलिए उसको ढूंढने की उसने कोई कोशिश नहीं की और अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ वो वहीं रुक गया। आकाश अपने जेसीबी रोबोट में और पावर्स डालने की कोशिश करने लगा, पर सनी का साथ छूटने के कारण वो मन लगाकर काम नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? तुम्हारा कई दिनों तक कोई अता पता नहीं रहता। तुम्हें कुछ पता भी है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है? कहीं से एक ट्रैक्टर रोबोट आ गया है जो लोगों को डरा रहा है और पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है उसे रोकने के लिए। मैं जानता हूँ पापा कि इसके पीछे कौन है और शायद इसे मैं ही रोक पाऊंगा। वो मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, मुझे उसे बुराई की राह पर चलने से रोकना होगा। लेकिन ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल जेसीबी रोबोट से ज्यादा ताकतवर है। मुझे अपने जेसीबी रोबोट की पावर भी बढ़ानी होगी, तभी मैं सनी को रोक पाऊंगा। आकाश को अब एक नया मोटिव मिल गया था और वो अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को अपग्रेड करने में लग जाता है। वो किसी भी कीमत पर सनी को जीतने नहीं दे सकता था। सनी को रोकना अब आकाश के लिए नामुमकिन हो चुका था। उसके लिए उसे अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट पर कड़ी मेहनत करके ट्रैक्टर रोबोट से लड़ने के लिए तैयार करना था। ट्रैक्टर रोबोट भी उसी ने मिलकर सनी के साथ बनाया था, इसलिए उसकी कमजोरियां उसे बखूबी पता थी। उसने जगह जगह ट्रैक्टर रोबोट को चैलेंज करने के लिए बैनर्स लगवाए और उसे लड़ने के लिए उकसाया। सनी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था और आकाश के बताए गए एड्रेस पर अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ वक्त पर पहुंच गया। तभी वो कहता है, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? हम दोनों दोस्त हैं, हमें ऐसे लड़ना शोभा नहीं देता। हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे अपना काम करने दो। दोस्ती तो कब की टूट गई, जब से तुमने बुराई का रास्ता अपनाया। पता नहीं तुमने अब तक कितने जुर्म किए, पर अब नहीं। मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम्हारे इस ट्रैक्टर रोबोट को भी।
सनी को लगा कि वो जेसीबी रोबोट जैसे उसने और आकाश ने बनाया था ठीक वैसा ही होगा, इसलिए वो हंसने लगा। सनी को पूरा यकीन था कि वो आसानी से मैजिकल जेसीबी रोबोट से जीत जाएगा। उसके हिसाब से मैजिकल जेसीबी रोबोट की पावर ट्रैक्टर रोबोट से बहुत कम थी, पर वो ये नहीं जानता था कि आकाश ने उस जेसीबी रोबोट की पावर बहुत बढ़ा दी थी। मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट आपस में लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। सनी ने मैजिकल जेसीबी रोबोट को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर भारी पड़ रहा था। ट्रैक्टर रोबोट का हर वार खाली जाता और जेसीबी रोबोट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल जेसीबी रोबोट ने ट्रैक्टर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। देख लिया दोस्त, तुमने बुराई के रास्ते पर चलने के लिए ट्रैक्टर रोबोट को चुना था, क्योंकि तुम्हें लगा कि सबसे ज्यादा पावर वही है। पर देखो, मैंने अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ तुम्हारे ट्रैक्टर रोबोट को चुटकियों में हिरा दिया। माफ करना दोस्त, मैं जरा जोश में इधर उधर भटक गया था, पर अब और नहीं, मुझे अब होश आ गया है। पर सही रास्ते पर चलने से पहले मुझे अपने गुनाहों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ, सजा भुगत कर बाहर निकलूंगा तो तुम्हारा पहले वाला सनी बनकर दिखाऊंगा। तब तक तुम इस ट्रैक्टर रोबोट को अपने साथ ले। ये कहकर सनी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।